अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जब हम लिख रहे होते हैं प्रोग्राम में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सेम होती है जब हम लिख रहे होते हैं। और फर्स्ट आते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है वो सेपरेट कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। तो सेमीकोलन जो है वो मार्क कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में। तो एग्जांपल जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है, जिसमें आप देखें कि HTML है, जिसके अंदर आप हेडिंग 2 पुट कर रहे हैं वेलकम, जिसके अंदर यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद आपने पुट करना होता है पैराग्राफ ID जो है वो पुट की गई है गीक्स, और पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद स्क्रिप्ट आता है ओपनिंग टैग। इसके बाद वेरिएबल जो है पुट किया गया ABC। इसके बाद जो आप देखेंगे A जो है इज इक्वल टू है, A वेरिएबल जो है पुट किए गए हैं A2 B3 और C इज इक्वल टू A प्लस B। इसके बाद पुट किया गया डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID गीक। इसके बाद इनर HTML डॉट पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू C डॉट प्लस प्लस। ये जो है वो आपने पुट करना होता है इस तरीके से। इसके बाद जो है वो स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ C इज 5। इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन आर अलाउड इफ दे आर सेपरेटेड विद अ सेमीकोलन। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, Z इज इक्वल टू A प्लस B। सेकेंड हम बात करते हैं कोड ब्लॉक्स। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स जो है वो ग्रुप की फॉर्म में होती हैं और इनसाइड होती हैं ब्रैकेट्स में, और इस ग्रुप को हम कहते हैं कोड ब्लॉक्स। पर्पस ऑफ ग्रुपिंग का जो है वो उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो एग्जीक्यूटेड टुगेदर होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई है, जिसमें आप यहाँ पे देखें कि पैराग्राफ जो है वो ओपनिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद आपने जो है वो पुट करना होता है पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आप बटन टाइप पुट कर रहे हैं। उसके बाद वन क्लिक माई फंक्शन क्लिक मी बटन जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद पैराग्राफ ID जो है वो आपने पुट करनी, पैराग्राफ क्लोजिंग टैग से इसको रिप्रेजेंट करना है। पैराग्राफ ID पुट की है, पैराग्राफ यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद स्क्रिप्ट जो है वो ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर आप फंक्शन माई फंक्शन पुट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID पुट की गई है। इनर HTML इज इक्वल टू हेलो यहाँ पे जो है वो पुट किया गया। इसके बाद बात करते हैं गेट डॉट एलिमेंट बाय ID पुट की गई है, जिसके साथ जो है वो हाउ आर यू, और स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे आप देखें आउटपुट में वेलकम क्लिक मी। इस तरीके से आप जो है वो बटन वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो है वो हम बात करते हैं वाइट स्पेस। जावास्क्रिप्ट जो है वो इग्नोर कर रहा होता है मल्टीपल वाइट स्पेसिस को। फोर्थ आती है लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो प्रेफर्ड कर रहा होता है लाइन लेंथ को। मोस्ट प्रोग्रामर्स जो है वो इसको यूज करते हैं 18 कैरेक्टर्स को। और बेस्ट प्लेस जो है वो ब्रेक अ कोड लाइन इन जावास्क्रिप्ट, इसे हम जो है वो फिल नहीं कर सकते, और ये जो है ऑपरेटर के बाद यूज की जाती है। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है, जिसमें आप देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो पुट की गई है। इसके बाद फिफ्थ आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है वो रिवर्स वर्ड होते हैं, इसको हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के साथ। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड जो है वो हमें बता रहा होता है कि आपने किस तरीके से उसको जो है वो ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। तो कुछ जो है वो कीवर्ड्स यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो फर्स्ट जो है वो आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक कीवर्ड जो है वो हम यूज करते हैं जब हम टर्मिनेट कर रहे होते हैं लूप को, और कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसको हम यूज करते हैं, स्किप कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर इटरेशन को लूप में, और मूव कर सकते हैं नेक्स्ट इटरेशन में। सेकंड आता है डू वाइल। इन दिस स्टेटमेंट में हम जो है वो लिख रहे होते हैं ब्लॉक की फॉर्म में, एग्जीक्यूटेड की फॉर्म में, और इसमें कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। इसके बाद आता है फॉर। ये हमें जो है वो हेल्प दे रहा होता है जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को। टिल द कंडीशन इज ट्रू, जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। इसके बाद आता है फंक्शन। इस कीवर्ड में जो है वो हम यूज करते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं फंक्शन को। इसके बाद रिटर्न आता है। इस कीवर्ड में हम यूज करते हैं एग्जिट ऑफ फंक्शन को। इसके बाद स्विच चाचा ये जो है वो हमें हेल्प दे रहा होता है एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड्स, डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट केसेस में। लास्ट आता है वेरिएबल लेट एंड कांस्टेंट। इस कीवर्ड्स को जो है वो हम यूज करते हैं जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल को इन जावास्क्रिप्ट में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।